धार्मिक आस्था के नाम पर देश में एक बार फिर से बड़ा खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण रैकेट का एक ऐसा मास्टरमाइंड सामने आया है जिसकी कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये कोई मौलवी या मौलाना नहीं, बल्कि खुद को छांगुर बाबा कहलाने वाला एक शातिर आरोपी है जो करोड़ों की फंडिंग के जरिए हिंदू लड़कियों का जबरन धर्मांतरण करवा रहा था। खासकर ब्राह्मण और ठाकुर लड़कियों को निशाना बनाया जाता था और इस्लाम कबूल करवाने पर 16 लाख तक की रकम दी जाती थी। आइए आपको बताते हैं कि कैसे छांगुर बाबा के नकली चोले के पीछे छिपी थी एक खतरनाक साजिश। दरअसल बलरामपुर जिले के उतरौला कस्बे का निवासी छांगुर बाबा, जिसे लोग बाबा समझते थे, वो असल में धर्मांतरण का सबसे बड़ा सौदागर निकला। जिसे लोग छांगुर बाबा के नाम से जानते थे, वो असल में जलालुद्दीन था। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा अंगूठी और नग यानी पत्थर बेचता था। मुंबई में मशहूर हाजी अली दरगाह पर भी अंगूठी और नग बेचने जाया करता था। अचानक से वो ठाट बाट से रहने लगा। लोग भी उसकी इस तरक्की से हैरान थे। फिर उसने जमीनों की खरीद फरोख्त में कदम बढ़ाया। इसके बाद पीर बनकर लोगों को दुआएं तक देने लगा। इसके बाद फिर कहानी में नया मोड़ आता है। बताया जाता है कि हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड बलरामपुर निवासी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ही था, जिसे एटीएस यूपी ने शनिवार को पकड़ लिया। आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी एटीएस ने 50,000 रुपए के इनामी छांगुर बाबा के साथ गिरोह की सदस्य नीतू उर्फ नसरीन को भी गिरफ्तार किया है। बताया जाता है नीतू उर्फ नसरीन के आने के बाद ही छांगुर बाबा पूरी तरह से लाइमलाइट में आया था। एटीएस ने दोनों को लखनऊ कोर्ट में पेश किया है, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जैसे सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद में एक सुनियोजित धर्मांतरण रैकेट चल रहा था, जिसका सरगना था छांगुर बाबा। बाबा के भेष बनाकर जलालुद्दीन गरीब लड़कियों को बहला फुसलाकर पहले अपने आश्रम बुलाता, फिर ब्रेन वॉश करके उन्हें इस्लाम कबूलने पर मजबूर करता। पुलिस के मुताबिक इस रैकेट के जरिए अब तक 300 ज्यादा युवतियों का धर्म परिवर्तन कराया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लड़कियां सवर्ण जाति जैसे ब्राह्मण और ठाकुर परिवारों से थी और हर कन्वर्जन पर 10 से 16 लाख रुपए तक की विदेशी फंडिंग छांगुर बाबा को मिलती थी। क्या था छांगुर बाबा का कन्वर्जन मॉडल? टारगेट 18 से 25 साल की ब्राह्मण ठाकुर लड़कियां। तरीका फ्री इलाज, शिक्षा, सेवा के नाम पर आश्रम में बुलाना। कैसे करता था ब्रेन वॉश? धर्म जाति भेदभाव की कहानियों से माइंडसेट बदलना। लालच 10 से 16 लाख रुपए और शादी का झांसा। धर्मांतरण इस्लाम कबूलने के बाद पहचान बदलना। फर्जी काजियों और मौलवियों से निकाहनामा तैयार करवाना। कहां से आती थी फंडिंग? खाड़ी देशों से हवाला के जरिए 100 करोड़ की सप्लाई। अब तक कितने धर्मांतरण छांगुर बाबा ने करवाए? कुल पीड़ित लड़कियों की संख्या 300 से ज्यादा बताई जा रही है, जिसमें 140 ब्राह्मण लड़कियां हैं, तो वहीं ठाकुर लड़कियां 90 हैं। दलित पिछड़ी जाति की 70 लड़कियां बताई जा रही हैं। नाबालिग पीड़िताएं भी 50 से ऊपर हैं। फिलहाल अवैध धर्मांतरण को लेकर एटीएस के निशाने पर रहे 50,000 के इनामी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी एटीएस ने जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के साथ दर्ज एफआईआर में दूसरी आरोपी नीतू रोहरा उर्फ नसरीन को भी अरेस्ट किया है। अवैध धर्मांतरण के सिंडिकेट को चला रही जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के नेक्सस और पीड़ितों की जुबानी पर इस पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ था। छांगुर बाबा का ये जो नेटवर्क था, इसमें जाति, धर्म और जेंडर के हिसाब से धर्मांतरण के रेट फिक्स थे। छांगुर बाबा 8 महीने से अंडरग्राउंड चल रहा था। वहीं बाबा के साथ पकड़ी गई उसकी करीबी नीतू रोहरा उर्फ नसरीन की बात करें तो नवीन रोहरा, नीतू रोहरा और उनकी बेटी ने धर्मांतरण के बाद इस्लाम स्वीकार किया था और फिर पूरा परिवार जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का करीबी बनकर अवैध धर्मांतरण के फंड को मैनेजमेंट करने का काम कर रहा था। यूपी एसटीएफ की तरफ से गोमती नगर में दर्ज कराई गई एफआईआर में भी नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन के साथ नीतू भी नामजद थी। वहीं अब इन दोनों को लखनऊ से गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस ने जब छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया तो उसके पास से दर्जनों फर्जी आईडी, पासपोर्ट, नगद रकम, हवाला लेन देन के दस्तावेज और विदेशी बैंक अकाउंट की जानकारी मिली।
एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने जानकारी देते हुए बताया कि संगठित रूप से अवैध धर्मांतरण कराने वाले इस गिरोह के अलग अलग संस्थाओं के नाम पर खुलवाए गए 40 बैंक खातों में विदेश से 100 करोड़ रुपए से अधिक की फंडिंग हुई है। बलरामपुर के उतरौला क्षेत्र में रहने वाला छांगुर बाबा खुद को पीर बाबा और सूफी हजरत जमालुद्दीन होने का दावा करता है। मामले में इससे पूर्व 8 अप्रैल को छांगुर बाबा के बेटे महबूब व नवीन उर्फ जमालुद्दीन को गिरफ्तार किया गया था। गिरोह के सदस्यों के इस्लामिक देशों से 40 से अधिक यात्राएं करने की बात भी सामने आई है। छांगुर बाबा उसके रिश्तेदारों और सहयोगियों के विरुद्ध 1 साल पूर्व आजमगढ़ में थाना देवगांव में भी अवैध धर्मांतरण कराने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, जो अपने आप को हजरत जलालुद्दीन के रूप में, पीर बाबा के रूप में प्रोजेक्ट करता है, इसके द्वारा जनपद बलरामपुर के कस्बा उतरौला में एक कन्वर्जन के बड़े नेटवर्क चलाए जाने की बात प्रकाश में आई थी। इसकी जांच एसटीएफ द्वारा की गई और ये जानकारी हुई कि इस ग्रुप द्वारा इनके एजेंट्स प्रेम जाल में फंसाकर यंग लोगों का धर्मांतरण कराते हैं। इसके अलावा नाबालिग बच्चों का भी इस गैंग ने धर्मांतरण कराया। इस गैंग के 40 अकाउंट्स में विदेशों से 100 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया गया। ये सभी जानकारियों के साथ एसटीएफ ने एक केस दर्ज कराया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन एटीएस द्वारा की जा रही है। एटीएस ने आज इसके मुख्य अभियुक्त छांगुर बाबा को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही 3 अन्य अभियुक्त भी गिरफ्तार हुए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में यूपी एटीएस, आईवी और लोकल पुलिस की एक संयुक्त टीम जांच कर रही है। यह धर्मांतरण गैंग सिर्फ छांगुर बाबा तक सीमित नहीं है। पुलिस को शक है कि इसके तार कई मौलवियों, मदरसों और एनजीओ से जुड़े हुए हैं। अब सवाल यह है कि जब देश में धर्मांतरण कानून मौजूद है तो छांगुर बाबा जैसे लोग कैसे इतनी आसानी से बच्चियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर पा रहे हैं। इस रैकेट के खिलाफ पुलिस ने यूएपीए, आईपीसी 295A 420 और हवाला अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। छांगुर बाबा अब पुलिस रिमांड में है और जल्द ही अन्य सहयोगियों की गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि धर्म के नाम पर दलितों और गरीब सवर्णों को बरगलाने की यह कहानी सिर्फ एक बाबा की नहीं है, बल्कि उन तमाम सिस्टम की भी है जो ऐसी साजिशों को पनपने देती है। यह महज एक गिरफ्तारी नहीं, बल्कि एक संगठित षड्यंत्र की पोल खोलने का वक्त है। अब देखना होगा कि इस छांगुर जाल के कितने और चेहरे सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।